नमस्कार आदाब, मैं खुर्शीद अनवर। अभी आप देख रहे हैं हमारे चैनल बिहार दर्शन न्यूज़। अभी आज जानते हैं कि अभी सारी पार्टियां टिकट बंटवारे में अभी लगी हुई हैं और जिनको टिकट मिला वो खुशी खुशी जा रहे हैं अपने घर और जिनको नहीं मिला वो नाराज़ हैं। तो अब इसको आगे सभी पार्टियां कैसे अपने लोगों को ये करती हैं, मैनेज करती हैं, तो समय बताएगा। लेकिन इसी में प्रबल दावेदार बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जदयू के भी थे, प्रशांत किशोर के भी थे जनसुराज से, उसके बाद आरजेडी से भी थे, मतलब सारी दल के, भाजपा से भी थे बहुत सारे लोग। सारे दल के लोग लगे हुए थे अपने अपना भाग्य आजमाने के लिए। लेकिन संजोग से इस बार का जो चुनावी दंगल है इसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि दिग्गज नेताओं को ही दिया जा रहा है और मतलब जो एमएलसी भी हैं उनको दिया जा रहा है, जो मंत्री हैं उनको दिया जा रहा है, पुराने लोगों को ला करके दिया जा रहा है। खास करके देखा जा रहा है कि अब देखिए अभी इसमें कौन दंगल मारता है, इस बार किसकी सरकार होती है ये तो समय बताएगा। इसी क्रम में मैं आया हूँ थोड़ा सा जदयू कार्यालय में और यहाँ पर एक कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे परिचय लेते हैं। पहले सबसे पहले आपका स्वागत है और शुक्रिया आपके चैनल का। और अपना परिचय थोड़ा सा। मैं ख्वाजा शाहिद पूर्व प्रत्याशी बलरामपुर विधानसभा जिला कटिहार। अच्छा, जिला कटिहार से आते हैं आप। तो अभी जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं भीड़ के लिए। अभी जो बहुत सारा लिस्ट बाकी है यहाँ का, सुनते हैं कि कुछ होना बाकी है, कुछ और बहुत सारी पार्टियाँ भी दे रही हैं तो उनका भी बाकी है। कुछ अच्छे लोग आए हैं, कुछ लोग जो सो पुराने लोग हैं, कुछ लोग का कहना है कि नहीं हमको, जो प्रबल दावेदार थे उनको भी नहीं मिला टिकट। आप भी दावेदार थे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है उन लोगों को कम से कम अपनी जाति के तनासुब के हिसाब से टिकट का बंटवारा करना चाहिए। मेरी कंस्टिट्यूएंसी बलरामपुर जो है 65 बलरामपुर, वहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी है। सारे 3 लाख वोटों में 2.5 लाख वोट मुसलमानों का सिर्फ है और वहाँ पर लोजपा ने मुस्लिम आबादी नहीं जोड़ के किसी दूसरे को टिकट दिया है और गठबंधन का फैसला तो स्वीकार है, मगर कम से कम नेतृत्व को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी हो उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी अगर नहीं होती है तो जाहिर सी बात है असंतोष तो होता है। तो अभी मतलब कि आप लोगों के सीट का मतलब फाइनल हो चुका है? मेरी जो कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते थे वो कंस्टिट्यूंसी लोजपा रामविलास जी के यहाँ चले गया, चिराग पासवान जी के यहाँ सीट शेयरिंग में। अच्छा। जिससे जिससे मैं उम्मीदवार से वंचित हो गया हूँ। अच्छा, तो मतलब ये जो है अभी तक कितने सीटों का बंटवारा हो चुका है? और अभी तो 101 तो देख ही रहे हैं आप। 6 वो देख रहे हैं हम और उपेंद्र जी और बाकी जो है चिराग जी का 29 है ही। तो ये शेयरिंग अभी तक एनडीए का है। तो वहाँ जो है विकास के कार्य थे अब तक, जो वहाँ आपने जो मेहनत किया, कुछ आश्वासन तो मिला होगा आपको कि हाँ भाई इस बार आप चुनाव के लिए तैयारी करें, तो या ऐसे ही? हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला के कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है आज से 3 महीना पहले। अच्छा। उसके बाद मैंने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की, अवाम के बीच गया, संगठन में रहा और मुझको पूरी आश थी कि मुझको हर हालत में टिकट मिली, क्योंकि मैं अकेले प्रबल दावेदार था वहाँ से। तो अब क्या करना चाहेंगे? ये मतलब अब टिकट नहीं मिला, अब जो पार्टी का फैसला वो सराखों पे है। अब क्या है कि वो जहर पीने के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जहर पीना गवारा करेंगे। अब ऐसे हालात में तो हम कुछ कहने लायक भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो नेतृत्व पर सवाल उठेगा और नेतृत्व पर हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। उनका फैसला सराखों पे है। लेकिन अगर आपने जो अपने क्षेत्र की जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? जनता को, अवाम हमारे यहाँ बहुत मायूस है और सटीक और सही प्रत्याशी नहीं मिलने की वजह से आम जनता में आक्रोश भी है और गम और गुस्सा भी है और लोग मायूसी की हद तक चले गए। तो अभी क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए, खास करके अभी जो आपको टिकट नहीं मिला, जो लोग मायूस हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि चूँकि मैं गठबंधन का एक हिस्सा हूँ, एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा हूँ और अगर पार्टी ने ऐसा फैसला किया है तो एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो, उसके लिए तत्पर रहें। अब लोगों की कुर्बानियाँ होती रहती हैं सियासत में। समझिए कि मेरी भी एक कुर्बानी हुई है और ये 35 साल सियासी ज़िंदगी में मैं संघर्ष
और अपने लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहने वाला आदमी आज टिकट से भी वंचित हो गया हूँ। ये मेरी बड़ी थी बदकिस्मती है। तो मतलब ये जो है अभी जैसे आप आए हैं यहाँ पर में, तो क्या इसके बाद चुनाव वगैरह भी लड़ने का इरादा है नहीं, निर्दलीय? अभी तो चुनाव निर्दलीय लड़ने का मेरा कोई अभी तक इरादा नहीं है। मैं क्षेत्र में जाऊंगा, वहाँ के लोगों की क्या राय होती है, वहाँ के कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, उसके जो भावनाएं होंगी, उन्हीं भावनाओं के अनुरूप फिर पार्टी गाइडलाइन का क्या आदेश होता है, उस गाइडलाइन के अनुरूप ही मैं कुछ कार्य तो करूँगा। नीतीश जी ने कुछ आश्वासन वगैरह दिया कि अभी टिकट नीतीश जी ने ये कहा कि वो माइनॉरिटी सीट है बलरामपुर 65, वहाँ से कोई मुसलमान ही लड़ेगा। पर पता नहीं क्या साजिश चली, कौन सा षड्यंत्र हुआ कि फिर जो है वो सीट लोजपा में मुसलमानों को नहीं देके किसी गैर मुस्लिम को मिला। चलिए, तो इसके बाद से अभी देखिए आने वाला समय अभी क्या बताता है इनके लिए, ये क्या करते हैं, जो आप जाएंगे जनता में, उसके बाद जो जनता वहाँ की जो डिसीज़न लेगी उसके अनुसार काम करेंगे ख्वाजा शाहिद साहब। तो चलिए शाहिद साहब, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने वक्त दिया, और साथ साथ ये है कि मतलब वहाँ मायूसी तो बहुत लोगों में है। यह तो होता ही है कि भाई जिसको टिकट मिलता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता है वो मायूस होता है। तब है कि जो आदमी मेहनत करता है, बरसों से मेहनत किया हुआ है, लगातार लगा हुआ है, और अचानक वो गठबंधन के बंधन में आकर के और वो सीट दूसरे को मिल जाती है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा तो होती है। चलिए फिर देखते हैं, आगे आने वाला समय बताएगा किसको कितनी सीटें आ रही हैं। इसी के साथ मैं हूं बिहार दर्शन न्यूज़ से खुर्शीद अनवर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।